इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक अहम और एक ज़रूरी मालूमात लेकर आया हूं। कुछ दिन कबल एसी फटने से मुंबई में एक बहुत बड़ी इमारत में आग लग गई थी। तो 50 डिग्री में भी कैसे एसी फटने से रोका जा सकता है, इससे मुतालिक चंद अहम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2 घंटे तक एसी चलाने के बाद उसे बीच बीच में 7 से 10 मिनट के लिए बंद करते रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से रोका जा सकता है। कई बार एसी के आउटडोर में पानी का छिड़काव करके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग का पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विस होनी चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो उस हिसाब से 2 महीने में एसी की सर्विस करवा लीजिए। इसके अलावा टर्बो मोड पर कुछ देर तक एसी चलाने के बाद उसे नॉर्मल मोड पर कर लीजिए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है टर्बो मोड के मुकाबिल। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और उसके आउटडोर यूनिट पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो उसकी वजह से भी कंप्रेसर ठंडा नहीं होगा। उसके लिए आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दे। ऐसा करने से एसी कंप्रेसर के तापमान तक 5 से 6 डिग्री का असर दिखता है। एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी लगवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी के एमसीबी प्लग और सॉफ्ट केबल लगवाए जाए। एसी खरीदते समय टेम्परेचर के हिसाब से जो गैस आती है वही गैस डलवानी चाहिए, जिससे कंप्रेसर के हिसाब से एसी में R32, R22 या R410 एक गैस होती है। दरअसल हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए ये नहीं कि किसी ने भी कहा कि लाए हम डाल देते हैं, 5000 लेगा वो 2500 लेगा। ये ध्यान रहे कि घर में एसी बिजली के आइटम में आग लग जाए तो उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और बिजली के आइटम में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह के आग से बचने के लिए घर में आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर एक लीटर के छोटे छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं। हालांकि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर एसी के पास, सीढ़ी के पास रहते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में इतना कम समय होता है कि जब तक आप बाहर जाकर उसे लेकर आए तब तक आग भड़क सकती है। इसलिए घर में रखे सिलेंडर आग भड़कने से उसे जल्दी रोका जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये सिलेंडर खरीदते समय उसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी बातें सीख लेनी चाहिए, ताकि आग बुझाते समय आप उसका तुरंत इस्तेमाल कर पाए। अब ये नहीं कि आग लगी पूछ रहे कि कैसे चलता है, तो इसलिए आपको ये जरूरी बात बताए, एसी चलाए, ऐसे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात जरूर बरते।